ये छोटा सा बच्चा है, नीचे रख करके करता है। ये छोटा सा बच्चा है, आप देखिए। उन्होंने जो है सो सिलेंडर तक भी नहीं दिया हमको, सिलेंडर के लिए भी मना कर दिया, बोला जो कि बच्चा एडमिट होगा तब सिलेंडर मिलेगा, एडमिट के अलावा जो है सो आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। सीट नहीं था, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे को नीचे रख करके इलाज तो हो जाता। ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर के गए थे, उन्होंने भी बात की है, उनको भी मना कर दिया, हमको भी मना कर दिया। उनको हम जा करके उनका पाँव भी छुए जो कि हमारा बच्चे को जो है सो कुछ सहारा करके हल्का सा होश दिला दो, हम यहाँ से और कहीं ले जाएंगे, कम से कम इतना कर दो। आज हमारे इस बच्चे के साथ है, कल मैं किसी और बच्चे के साथ है, कोई महिला गर्भवती महिला उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। 7 घंटे बच्चा तड़पता रहा और माता पिता की गोदी में दम तोड़ दिया उसने। आप ये बात बताइए, 7 घंटे लगातार आज एक माँ की गोदी में बच्चा दम तोड़ रहा है। केजरीवाल सरकार बड़ी जल्दी कहते थे मैं दिल्ली का बेटा हूँ। आप इस चीज को देखिए ना, दिल्ली का बेटा कहे जाने के बाद दिल्ली के छोटे बच्चों के कातिल बनने का अपने सर पे क्यों वो ले रहे हैं इल्जाम? ऑक्सीजन नहीं है उनके पास और न बेड खाली है, हमें यही बोला। जहाँ से बच्चे का पैर स्लिप हुआ, 2.5 साल का बच्चा था, लगभग इतनी हाइट बच्चे की होती है, छोटी सी ग्रिल है, किराए का मकान है इनका, इनको तो नहीं अपनी मर्जी से ऊंची करवा सकते ये लोग। तो बच्चे ने यहाँ पैर रखा, खाना खाता हुआ बच्चा बाहर पानी पीने के लिए आया था, उसने यहाँ पैर रखा और यहाँ कोई छिद्र पड़ी थी जिससे वो फिसल करके नीचे चला गया। आप ये चीज़ देखिए, आज एक हादसा हुआ, घटना हुई, आज पेरेंट्स बिल्कुल चौकन्ना थे, पेरेंट्स यहीं पे थे, पर उनके सामने बच्चा गिर जाता है किसी भी वजह से। आज ये लोग एम्स हॉस्पिटल गए, ये लोग सफदरजंग गए, ये लोग LNJP गए, ये लोग RML गए, दिल्ली के सारे बड़े बड़े अस्पताल गए और वहाँ पर बच्चे को एडमिट तक नहीं किया गया। ये छोटा सा बच्चा है, रख करके करता है। ये छोटा सा बच्चा है, आप देखिए। जो इस एक सिर्फ हमारे पास एक खबर मैंने देखी थी, ये मैंने एक खबर देखी थी और इस खबर की तहकीकात करते हुए कि मजनू के टीले की खबर है, तो मैं कल यहाँ पे आया था और मैं यहाँ पे आके जो यहाँ पे एक ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल है शुरुतो करके, तो वहाँ पे हम गए क्योंकि पता लगा कि बच्चे ने वहाँ दम तोड़ा था और वहाँ से हमने पूरा इनका घर का पता लिया, फिर यहाँ आके इन परिवार से मिले भी। आज मुद्दा यहाँ पर यही है कि आज सरकारें, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या वो केंद्र सरकार हो, मुद्दा ये नहीं है कि यहाँ पे राजनीति का मुद्दा है, मुद्दा ये है कि सरकारें बेखबर हैं। आज दिल्ली सरकार लगातार बात करती है कि हमारे बेडों की कमी नहीं है। कोरोना काल में उन्होंने, केजरीवाल जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके इतनी बड़ी बातें कही, फिर भी हम लोग लगातार देख रहे हैं कि बच्चे को एडमिट तक नहीं किया गया। मेरे बच्चे को नीचे कोर के इलाज कराता, नीचे रख के करता, सीट नहीं था, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे को नीचे रख करके इलाज तो हो जाता। कितने घंटे जो है वो जान जो थी बची थी बच्चे में? बच्चे का जान बच्चे को 7 घंटा तक था बेहोश में। बच्चे जो है सो 7 घंटे तक बेहोश था। 7 घंटे तक बेहोश था। 7 घंटे तक बेहोश था। यहाँ जो ट्रॉमा सेंटर में जो ले गए थे, तो ट्रॉमा सेंटर में जो है सो उन्होंने जो जितने उनको पास जो शक्ति था उन्होंने तो पूरा ट्रॉमा सेंटर वाला पूरा करा। उनकी बस का जब नहीं था तो उन्होंने जो है सो जो पहला हॉस्पिटल यहाँ जो गए थे, कौन सा हॉस्पिटल बोलते हैं, एम्स LNJP, उसमें हम गए तो उसमें जो है सो 5वां मंजिल हम गए, 5वां मंजिल गए, वहाँ से फिर डॉक्टर से बात किए तो डॉक्टर ने जो है सो सीधा वो जो ट्रॉमा सेंटर के डॉक्टर गए थे उन्होंने भी बात की है, उनको भी मना कर दिया, हमको भी मना कर दिया। उनको हम जा कर के उनका पाँव भी छुए जो कि हमारा बच्चे को जो है सो कुछ सहारा करके हल्का सा होश दिला दो, हम यहाँ से और कहीं ले जाएंगे, कम से कम इतना कर दो। वो मानने को तैयार नहीं है। हमारा पास ऑक्सीजन नहीं है, बेड खाली नहीं है, यहाँ से बच्चे को आप ले जाओ, नहीं तो यहाँ पर बच्चे जो है सो खड़े जो है सो मर जाएंगे। फिर वहाँ से हम नीचे आए, ग्राउंड फ्लोर पर आए, बोला जी कि 2 नंबर जाओ, 2 नंबर वाले बोले जी कि 3रे नंबर जाओ, 3रे नंबर में गए। फिर एक लेडीज़ वहाँ पर बैठी हुई थी, वो जो है सो डॉक्टर के साथ बात किए, जो हमारे साथ जो डॉक्टर गया था, इंग्लिश में बात किए। उन्होंने जो है सो फिर बोला जो मेन जो हॉस्पिटल के डॉक्टर है उनसे बात करो, उनसे बात किए डॉक्टर ने, वो डॉक्टर ने जो है सो उनको मना कर दिया डॉक्टर को, जो कि यहाँ पर ना ऑक्सीजन है ना बेड खाली है, उनको भी ये बात बोल करके मना कर दिए गए। बोला जी कि आप दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ। वहाँ से फिर जो है सो एम्बुलेंस में हम लोग फिर बैठा, फिर दूसरे में गया, वहाँ भी गए, वहाँ भी यही हालत। उस हॉस्पिटल पर हम गए तो हमारे पास ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था गाड़ियों में। फिर ऑक्सीजन वाला जो है सो एम्बुलेंस आया गाड़ी, उसमें हम गए, उसमें जा कर के फिर 3रे हॉस्पिटल में गए, वहाँ पर गए। उन्होंने जो है सो वहाँ भी सब कागज़ उगज बनाने के बाद करके उसके बाद जो है सो मना कर दिया जी कि हमारे पास ना ऑक्सीजन है ना जगह है। जब 3रे हॉस्पिटल पर गए तो हमने उनको डॉक्टर को बोला जी कि ये सिलेंडर आप ले लो, ऑक्सीजन वाला भरा हुआ सिलेंडर दे दो। उन्होंने जो है सो सिलेंडर तक भी नहीं दिया हमको,
सिलेंडर के लिए भी मना कर दिया, बोला जो कि बच्चा एडमिट होगा तब सिलेंडर मिलेगा, एडमिट के अलावा जो है सो आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा। एडमिट क्यों नहीं कर रहे थे? एडमिट नहीं, उनके पास जो है सो क्या कारण दिया उन्होंने कि हम एडमिट नहीं करें? अब वो जानेंगे ना जो कि क्या कारण थी, वो हमें नहीं पता आपको क्या ना। बोला उन्होंने? हमें वो जो है सो बोला ऑक्सीजन नहीं है, नहीं रखेंगे, ऑक्सीजन नहीं है उनके पास, अन्ना बेड खाली है, हमें यही बोला। पर ये सरकार तो बात करती है जब कोरोना की बात आती है कि हमारे इतने बेड खाली हैं, आप आइए आराम से इलाज करवाइए, और फिर ये घटना देखते हैं हम। तो हम ऐसे बोलेंगे ना, हमारे साथ जो डॉक्टर गया, डॉक्टर जो है सो खुद ऐसे करके बोला गया, तो डॉक्टर को नहीं सुना है, जो कि डॉक्टर यहाँ ट्रॉमा सेंटर से फ़ोन से बात उत करके पर्चा उर्चा रसीद उसीद सब बना करके उसके बाद जो है सो वहाँ पर हम लोग एम्बुलेंस में गए थे। बच्चा बच सकता था, जो 7 घंटे आपने बताए, हाँ। अगर इलाज होता तो बच सकता था ना? हाँ, ये अगर इलाज जिस हॉस्पिटल में पहला हॉस्पिटल में गए हुए थे, उस हॉस्पिटल में उस टाइम पर एडमिट लेता, घंटा भर बाद भी एडमिट लेता, फिर भी हमारा बच्चा बच जाता। क्या कहना है? मेरी बच्चा बच जाता अगर एडमिशन लेता। नीचे ठीक है, वो सीट नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे को नीचे बिठा कर लेटा करके कराता, तो कम से कम मेरे बच्चा तो जान तो बच जाता। तो ऐसा अनदेखा जो किया गया है, आगे भी ऐसी घटनाएं जो हैं वो होती रहेंगी, आपके साथ नहीं कई लोगों के साथ हुई है। अभी जाते आगे ऐसे ना हुआ, आज मेरी बच्चे के साथ हुआ, कल और किसी के बच्चे के साथ हुआ, जाते ऐसे ना हुआ, वही करो जाते ऐसे घटना। मैं एक बात छोटी सी कहना चाहता हूँ, आप ये चीज़ देखिए कि सरकारें बात करती हैं, आप ये 4,000 रुपये छोटे से मकान का किराया देते हैं, आप ये देखिए एक कमरे के मकान का, तो जो इंसान 400 रुपये का बिल नहीं दे सकता बिजली का, आप ये बात बताइए। आज केजरीवाल सरकार लगातार बिजली के नाम पे, पानी के नाम पे दिल्ली को बेवकूफ़ बना रही है। आज मुद्दा यहाँ पर क्या है? मुद्दा यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का है। आज सरकार को ये प्लान निकालने चाहिए, बल्कि कि हम सारे गरीब परिवारों को, जितने भी गरीब परिवार है, सबका मेडिकल करवाएंगे, सबका आज मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है हम वो करवाएंगे। 5-5, 7-7 हज़ार रुपये में इंश्योरेंस होता है एक फैमिली का पूरी। आप मेरी बात को समझिए, तो क्यों नहीं हो सकता एक गरीब परिवार का? सरकारों को इसके लिए आगे आना चाहिए। आप ये देखिए कि चौधरी अनिल कुमार जी ने लगातार, जो अनिल कुमार जी हैं चौधरी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इनको चेता करवाया केजरीवाल सरकार को कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है। आज मेरी जो हमारे लीगल सेट के चेयरमैन हैं सुनील कुमार जी, मेरी उनसे भी बात हुई है, उन्होंने भी बोला कि कोई भी कानूनी अगर सेवा इनको चाहिए होगी हम मुहैया करवाएंगे। आज मुद्दा यहाँ पर क्या है? आज मुद्दा यहाँ पर ये है कि आज सरकारों को ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि जान जरूरी है या बिजली जरूरी है। आज दिल्ली वालों को भी सोचने की ज़रूरत है कि आज केजरीवाल सरकार राजनीति में आ गई। केजरीवाल सरकार बड़ी जल्दी कहते थे मैं दिल्ली का बेटा हूँ। आप इस चीज़ को देखिए ना, दिल्ली का बेटा कहे जाने के बाद दिल्ली के छोटे बच्चों के कातिल बनने का अपने सर पे क्यों वो ले रहे हैं इल्ज़ाम? आज उनको धरना देना चाहिए। आज केजरीवाल सरकार से आप ये सवाल पूछेंगे तो कहेंगे जी इनमें से कुछ अस्पताल ऐसे जो केंद्र के अंदर में आते हैं। मान लिया केंद्र के अंदर में आते हैं तो आप धरना दीजिए, आप उनको बोलिए कि हमारी सुनवाई की जाए। आप ये देखिए, ये खबर है कि 3 पार्क बनाए जा रहे हैं नए, 20-20 एकड़ में, 20-20 एकड़ में केजरीवाल सरकार 3 जो है नए पार्क बना रही है। आज पार्क जरूरी है, अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं जरूरी हैं। आप ये बात बताइए क्या जरूरी है आज की डेट में? ये जो ट्रॉमा सेंटर में जो हम गए थे, वहाँ का जितने भी डॉक्टर था वो जो है सो पूरा फुल पावर में जो है सो प्रयास किया, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ बातें किया, सब कुछ किया, पर उनका भी जो है सो ट्रॉमा सेंटर वाला डॉक्टर को किसी का भी ना दूसरे सुनने को राजी हुआ, उनको भी सुनने को राजी नहीं हुआ। कोई भी डॉक्टर जितने सुनने को ही राजी नहीं, कोई भी सुनने को राजी नहीं। जहाँ फाइल दिखाए, पर्चा दिखाए, देखते ही जो है सो सिर पे ऊपर चढ़ जाता है, जो कि हमारा काम नहीं है, हम नहीं जानते हैं ऐसे। देखिए, मैं अब इस घटना को, जो डॉक्टर हर्षवर्धन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, मैं इस समस्या को वहाँ तक लेके जाऊँगा, अपने एक लेटर लिख करके उन तक पहुँचाऊँगा, और जो दिल्ली के सजिंदर जैन जी हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके पास भी जरूर मुलाकात करूँगा इस चीज़ को लेकर के कि आपने दिल्ली में जो स्वास्थ्य सेवाओं का इतना बड़ा दावा किया, वो खोखले वादे आपके कहाँ गए? आज एक बच्चे को नहीं बचा सके आप लोग। 7 घंटे बच्चा तड़पता रहा और माता पिता की गोदी में दम तोड़ दिया उसने। आप ये बात बताइए, 7 घंटे लगातार आज एक माँ की गोदी में बच्चा दम तोड़ रहा है, आज कितना माँ दुख सहेगी? आप ये चीज़ सोचिए ना। आज किसी का बच्चा जाता है, आज बच्चा किसी का भी हो सकता है। मैं इस समस्या के लिए इसलिए खड़ा हूँ, ये बच्चा आज इनका है, कल किसी और का हो सकता है, आज हमारा भी हो सकता है। आज हम लोग कहाँ जाएंगे? आज सरकार ही सुनेगी ना इन चीज़ों को लेकर के। तो आज मेरा कहना इन शॉर्ट में यही है कि इसके लिए कड़ी कार्रवाई करूंगा और बिल्कुल करूंगा और बिल्कुल प्रयास करूंगा कि इनको न्याय मिल पाए। आज जो छोटा सा 2 साल का 2.5 साल का कृष्णा बच्चा था, वो सही में कृष्ण जी का रूप था। आप उसकी फोटो देखिएगा। तो लापरवाही हॉस्पिटल वालों की ही हुई है,
और किसी की नहीं हुई है। ये लापरवाही आगे भी होंगी इस प्रकार? आगे होगी आगे। आज हमारे इस बच्चे के साथ है, कल मैं किसी और बच्चे के साथ है, कोई महिला गर्भवती महिला उसके साथ भी ऐसा हो सकता है, सबके साथ हो सकता है ये। मतलब अब स्वास्थ्य में भी अब अगर एक इंसान को अपनी जान बचानी है तो उसका भी अमीर होना जरूरी है। अमीर होना जरूरी है, क्योंकि आजकल रिश्वत चलती है और जहाँ अस्पताल में जाएंगे तो कहेंगे कि हमारे ये कि उससे है, स्टाफ से है, उसको ही अंदर लिया जाएगा, गरीब बच्चे को नहीं लिया जाता। हो या ना, वो ऊपर वाले की मर्जी, मगर उन्होंने लापरवाही से मार दिया बच्चा। घंटे बच्चे में जान थी, आप जान 8 घंटे जान थी बच्चे में और हमारे सामने ही खत्म हो गया बच्चा। अगर हॉस्पिटल का जो व्यवहार था सही होता तो आज वो बच्चा शायद इनके बीच खेल रहा होता। हाँ बिल्कुल खेल रहा होता है ना? तो क्या सरकार से क्या अपील है? सरकार क्या कहे मैडम, डॉक्टर इतने ज़्यादा गंदे और इतने बहुत ज़्यादा गरीबों की मदद करते ही नहीं है, बिल्कुल भी गरीबों की मदद नहीं करते। धर्म की बात आती है, अमीर गरीब की बात आती है, मतलब इस देश में रहेगा कौन? गरीब की बात आती है, सबसे पहले अमीर गरीब। अमीर होना जरूरी है इस दुनिया में, इस समाज में। गरीबों की कोई वैल्यू नहीं है। आपका मजनू का टीला एरिया है, आप लोगों में से कोई भी इनके लिए कोई भी आर्थिक दृष्टि से कोई मदद करना चाहे, मैं अपना कोई अकाउंट नंबर या पेटीएम नंबर नहीं दूंगा, क्योंकि समाज सेवा में सबसे पहले आदमी को कलंक भोगना पड़ता है कि शायद ये लोग अपने पैसों के लिए कर रहे हैं। आज इस परिवार का डायरेक्ट आप यहाँ के मिल सकते हैं। J57 इनका एड्रेस है और ये मजनू का टीला इनका एरिया है। और मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप लोग इस परिवार की मदद कीजिए। इनकी 3 बेटियाँ हैं आगे भी, और मेरे से भी जो बन पाएगा मैं ज़रूर इनके लिए करूँगा। आज सबसे पहले तो आप अपने आसपास जो समाज सेवा की बात करते हैं, आप सबसे पहले ये करिए, जितने भी गरीब बच्चे हैं सबका मेडिक्लेम कराइए, ताकि 5-5, 7-7 लाख रुपए का उनको बेनिफिट हो सके। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि इस परिवार के लिए कुछ मेडिकल बेनिफिट की सुविधाएं उपलब्ध करा पाए, कि आगे चल करके ऐसे परिवारों को, बच्चों को सरकारी अस्पतालों में दम ना तोड़ना पड़े, क्योंकि सरकारें हमारी नंगी हो चुकी हैं। सरकारें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। दिल्ली का बेटा कहने वाला केजरीवाल, अपने आप में शर्मसार होने वाली बात है कि आप एक छोटे से बच्चे को नहीं बचा सके। आपके अस्पतालों के बाहर आप धरने दीजिए। अब अगर वो केंद्र सरकार का मुद्दा है तो आप धरने देकर के अस्पतालों की सुनवाई करवाइए। आपकी तो क्यों नहीं सुनेंगे, आप तो मुख्यमंत्री हैं। तो आज हमारा मुद्दा यहाँ पर छोटा सा यही है कि चाइल्ड केयर कमीशन 2005 का एक्ट है, वहाँ पे एप्लीकेशन लगाई जाएगी बच्चे के नाम की, ताकि जितने भी हॉस्पिटल वाले हैं उनकी जवाबदेही बने। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। हम भी बहुत पीड़ा में हैं। कल मैं आया था, इनकी माताजी से मिला था, उनका दर्द देख करके आंसू हम भी नहीं रोक पाए थे। आज मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि पूरा मोहल्ला इनके साथ में है। आप लोग आइए, समाज में एकजुटता बढ़ाइए और समाज सेवाओं की ऐसी भावना को आगे लेकर आइए। जय हिंद, जय भारत, गिन्नी साहनी।